हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सारे लोग? आई होप अच्छे होंगे। और बाय द वे सारी फैमिली में बहुत अच्छे लोग होंगे। तो आज मैं बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग आपके लिए ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सीखने के लिए आप लोग आए हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ नए लोग हैं, जिनका पहला डे होता है और उनको सीखना क्या है, किस तरीके की कंपनी है और क्या काम करना है, वो सारी चीजें मैं आज आपको शेयर करने आया हूँ। तो आप एक्साइटमेंट में हो आप सारे लोग? मेरी वॉइस अगर प्रॉपर क्लियर हो तो प्लीज वन टाइप कीजिए सारे लोग, जिससे मेरे को भी पता रहे कि हाँ, बाकी में आप लोग कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए आप आए हो। तो मैं आज अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, मेरा नाम क्या है और मैं इस ट्रेनिंग के अंदर क्यों आया हूँ और मैं आपको क्या सिखाने के लिए आज आ पाया हूँ। ठीक है। तो नाम मेरा अभिषेक कुमार है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मैं एज अ बिजनेस कोच हूँ इसके अंदर, और एक बेहतरीन लेवल पे वर्क कर रहा हूँ फॉरएवर लिविंग के अंदर, जहाँ पे आप मेरे को इस प्रोफेशन का अंदर 1.5 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को इस फॉरएवर के अंदर। ठीक है। जिसमें आज आपको सीखने को मिलेगा कि भाई आज मैं जिस कंपनी के साथ काम करने वाला हूँ वो है क्या ब्रांड, और किस तरीके से मेरे लाइफ में ये चेंजेस ला सकता है। तो इंक्रीज योर बिजनेस विद अस, जिसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के थ्रू, जहाँ पे मैं एक बिजनेस कोच और एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, जहाँ पे लोगों को मैं सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से आप सोशल तरीके से आप वर्क की इंक्रीज करके अपना पैसा बना सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है। जहाँ पे मैं 1000 से प्लस लोगों को, यूथ को, अपने जैसे लोगों को, 20 से 25 साल की एज के लोगों को मैं गाइड करता हूँ कि आज की दुनिया में हर इंसान की नीड क्या है और कैसे वो अपनी जनरली लाइफ को मैनेज कर रहे हैं, कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है उसको। ठीक है। तो मेरा जो अगला पेज है उसमें मैं आपको इस तरीके की स्क्रीन दिखाने वाला हूँ कि आप प्रॉपर तरीके से उससे समझ सकते हो कि आज मेरा टॉपिक क्या है। ठीक है। तो जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ हाउ टू ग्रोइंग बिजनेस बाय सोशल मीडिया। आपके पास स्मार्टफोन है, लेकिन आप स्मार्टफोन के थ्रू आप स्मार्ट हो या नहीं हो, ये आपको खुद जानना पड़ेगा। तो उसी चीज के बारे में आज आपसे वन टू वन बात करने वाला हूं मैं। तो जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं हमारे बीच, जो सीखने के लिए आए प्रॉपर, मेरे को काम क्या है सर, मुझे बुला तो लिया, मैंने एनरोलमेंट कर लिया, लेकिन मेरे को पता ही नहीं काम क्या है। तो एनरोलमेंट करने से आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, वो आज से आपकी कामयाबी शुरू होती है। तो उसके बाद का जो चैप्टर होता है वो यहाँ से शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं डे वन, जिसमें आपको सोशल मीडिया के बारे में पता चलता है। जिस पर्सन के आप थ्रू आए हो, जिसने भी आपको बताया कि आप सोशल मीडिया से कैसे पैसा कमा सकते हो, वो आपको सारी चीज सीखने को आज मिलेगी। तो मैं उसी में से आपको बता रहा हूँ कि हाउ टू ग्रोइंग बिजनेस बाय सोशल मीडिया डे वन, आप किस तरीके से पहले दिन से आप सोशल मीडिया से पैसा कमाना शुरुआत कैसे करोगे। तो मैं कुछ आपसे ऐसी साझा चीजें कर रहा हूँ जिसमें आप शेयर कर सकता हूँ। ठीक है। तो जिसमें आज जो हमारी डिजिटलाइजेशन है, जो है तरीका है, उसमें आपको क्या क्या चीज मैं बताता हूँ वो आप पहले देख सकते हो इसमें, कि डिजिटल मनी क्लब डे वन, जो हम यार ये यूनिटी है, जो कम्युनिटी है जिसके थ्रू आपको ये ट्रेनिंग्स मिल रही है, उसको हम बोलते हैं डिजिटल मनी क्लब डे वन है। ठीक है। जिसके थ्रू आप डिजिटलाइजेशन में आप सीख रहे हो। तो जिसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है, व्हाट आर यू गोइंग एक्सपीरियंस इन डिजिटल मनी क्लब डे वन का, पावर ऑफ इंटरनेट, पावर ऑफ सोशल मीडिया टूल्स। ठीक है। हाउ टू यूज ऑफ स्मार्टफोन्स, डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बिजनेस, हाउ टू जनरेट इन सोशल मीडिया इनकम्स। आप ये टॉपिक पे बात होने वाली है, इन पर मैं आपको वन टू वन सारी चीज क्लियर करूंगा, तो आप लोग मेरे साथ परफेक्टली रहना। और आपको जो भी चीज क्लियर ना हो मेरे को आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज सिखाऊंगा, देन बताऊंगा। और बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नए लोग हैं इस ट्रेनिंग के अंदर। तो मैं अगली जो टॉपिक है मेरा, मैं उसमें आपको बताता हूँ पावर ऑफ इंटरनेट क्या है। ठीक है। जिसमें आप सीखने वाले हो कि डिजिटल मनी क्लब डे वन में आप पावर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट क्या है आज की दुनिया में, आप लोग सब जानते हो कि इंटरनेट हमारे लिए कितना है, जनरली लाइफ में कितना जरूरी है। आज चाहे खाना हुआ, चाहे डिजिटल पैसा हुआ आपका, चाहे फार्मेसी हुई, चाहे स्विगी हुआ, चाहे जोमेटो हुआ, चाहे ओला है, रैपिडो, सारी चीज इंटरनेट से कनेक्टेड है। पहले क्या था कि लोगों को जाना पड़ता था, लाइन लगाना था, उन चीजों के लिए वेट करना होता था, लेकिन आज क्या है, आज आप कल देख रहे हो कि आज सोशल लॉजी इतना बढ़ चुका है कि आप अपने घर बैठकर हर चीज को एंजॉय कर सकते हो, हर चीज को कभी भी एनीवेयर कहीं पे भी मंगा सकते हो उस हर चीज को। तो उसके लिए आप लोग अपनी चीजों को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, कैसे मुझे यूज करना है उस सोशल मीडिया का, उस इंटरनेट का, जिसके थ्रू मैं यहाँ से घर बैठकर पैसा भी कमा सकता हूँ। जब ये सारी चीज बाहर से हो सकती है तो मैं पैसा क्यों नहीं ऑनलाइन कमा सकता। तो वो सारी चीज आपको आज मैं बताता हूँ एक वन टू वन, कि आप इंटरनेट के थ्रू क्या क्या कर सकते हो। आप चाहे फ्लाइट हुआ, चाहे टिकट्स हुए, चाहे खाना हुआ, चाहे रहना हुआ, चाहे होटल्स हुए, चाहे आपको टिकट बुक करना हो, चाहे शॉपिंग करना हो, चाहे होटल की बुकिंग हो,
अदरवाइज एनी जो भी चीजें सारी इंटरनेट के थ्रू आप कर सकते हो इन सारी चीजों को। तो यहाँ पे आप शॉपिंग से लेके हर चीज को मैनेज कर सकते हो, बट आपको कैसे सीखना है कि मैं सारी चीजों को, अदरवाइज जो मार्केट के अंदर है उन सारी चीजों को तो मैं सोशल मीडिया से मैनेज कर रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू उनको यूज कर रहा हूँ, बट जो मेरे पास स्मार्टफोन है उनसे मैं पैसा कमा पा रहा हूँ क्या? तो जवाब आता है नहीं। तो वो कैसे आपको कमाना है वो सारी चीज मैं आपको वन टू वन बताता हूँ इसके अंदर। तो नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है उस पर मैं बात करता हूँ, जिसमें आप देखते हो कि आजकल सोशल मीडिया पे कितने यूजर्स हैं। लोग तो बोलते हैं कि मेरे पास फोन तो है। आज आप देखोगे जनरली लाइफ के अंदर कि अगर एक इंसान जो है फैमिली में मेंबर, जो मेन मेंबर मुखिया बोलते हैं जिसको हम फैमिली के अंदर, अगर उस फैमिली में अगर 5 लोग हैं या 6 लोग हैं सदस्य, तो अगर 6 लोग हैं फैमिली के अंदर तो 5 लोगों पे स्मार्टफोन है और उस स्मार्टफोन के थ्रू पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो रीजन क्या है उनके पास? रीजन ये है कि वो अपना टाइम कहीं ना कहीं दे रहे हैं अदर चीज पे, या इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, रील स्क्रॉल, सोशल मीडिया और मस्ती मजाक वाले वीडियो, आप नेटफ्लिक्स वीडियो देखना, मूवीज देखना, इन पर टाइम लगा रहे हैं। लेकिन उनको क्या पता है कि मैं इस फोन के थ्रू पैसा कमा सकता हूँ? तो आप लोग देखोगे जो लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो अपना टाइम किस तरीके से, कहाँ पे कितने लोग एक्टिव हैं। अभी फेसबुक पे आप देखो 3.05 बिलियंस लोग इतने एक्टिव हैं फेसबुक पर। तो ये कोई छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। और यहां से आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हो, लेकिन कोई अपना टाइम इन्वेस्ट करके आपसे पैसा कमा रहा है। तो यूट्यूब से भी आपको पता है पैसा आता है, फेसबुक से भी आपको पता है पैसा आता है, इंस्टाग्राम से भी आता है, और लिंक्डइन, OLX, टेलीग्राम, पिंटरेस्ट, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जिनसे लोग पैसा ऑलरेडी कमा रहे हैं। बट आपके पास आज से पहले तो कोई सोर्स नहीं था, बट आज आपको मैं वो चीज सारी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया को कैसे यूटिलाइज करोगे, आप कैसे इसको मैनेज करोगे, कैसे आप उसका यूज करोगे तो आप भी पैसा कमा सकते हो। तो आजकल आप देख रहे हो कि मेल्स के पास, जो इंसान आदमी है उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो कितना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं। तो 46% ऑल ओवर वर्ल्ड की जो बात करें, जो यूथ है वो, इतना मेल्स में 46% यूथ एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पे। फीमेल्स की बात करें तो आप खाना बनाते हैं, रहते हैं, आप वीडियो देखते हैं, उन सारी चीजों फीमेल्स को देखा गया है तो 54% फीमेल्स एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है। उसके बाद की बात करूं तो मैं आपको पता है यहाँ पे चलेगा कि आप कितने बड़े प्लेटफॉर्म, कितनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ आप काम कर रहे हो, और जिस स्मार्टफोन से आप लोग घर बैठकर पैसा नहीं कमा पा रहे, तो ये सबसे बड़ा आपके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है कि मैं पैसा क्यों नहीं कमा पा रहा हूं। ये आप पर एक क्वेश्चन है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से उस चीज को और यूज करोगे। आप इन सारी चीजों का यूज कर रहे हैं कि यूट्यूब क्या है, जहां से आपको पैसा आता है, फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, व्हाट्सएप क्या है, लिंक्डइन क्या है, टेलीग्राम क्या है, स्नैपचैट क्या है। ये सारे सोशल मीडिया टूल्स हैं, ये हर इंसान के फोन के अंदर हैं। आप यहीं पे लोग अपना टाइम दे रहे हैं, लेकिन टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका पैसा नहीं कमा रहे हैं। लेकिन आप उन चीजों को कैसे यूज करोगे जहां से मैं कमा रहा हूं, मेरे साथ बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, आप नहीं कमा रहे, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप उस चीज से क्यों नहीं अवेयरनेस हुए? क्योंकि इन चीज के बारे में आपने पहले कभी सोचा ही नहीं, उन चीजों पे आपने कभी टाइम ही नहीं दिया। तो आप दोगे कब? जब आपको एक प्रॉपर वे, एक रोड मैप मिलेगा, जब आपको कोई रास्ता बताएगा कि आप भी इस तरीके कंटेंट बनाते हो, आप भी वीडियो बनाते हो, आप इस तरीके से रील अपलोड करते हो, तो आप भी इन जो सोशल मीडिया टूल्स हैं उनसे पैसा आप बना सकते हो। तो आज की दुनिया में ज्यादा से यंगस्टर ये सारे टूल्स को यूज करता है। स्नैपचैट पे वीडियो देखता है, रील्स बनाता है, टेलीग्राम पे अदरवाइज सोशल लॉजी जो भी चैनल्स है उनको ज्वाइन करता है, लेकिन वहां से पैसा नहीं कमा पाता। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से लोग बहुत सारे पैसा कमा रहे हैं। फेसबुक है जहाँ पे शॉर्ट्स वीडियो, उल्टा सीधा वीडियो देखने से पैसा नहीं आएगा। आपका जो वॉचिंग टाइम है जो आप लोगों को दे रहे हैं, लोग पैसे वाले हो रहे हैं लेकिन आप नहीं हो रहे। वो कैसे होगा? वो सारी चीज मैं आपको सिखाता हूँ प्रॉपर वन टू वन, कि आप व्हाट्सअप किस तरीके से यूज करोगे, आप इंस्टाग्राम कैसे चलाते हो, आप यूट्यूब कैसे चलाते हो। बहुत सारे लोग चैनल से पैसा कमा रहे हैं। 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन लोग, इतने पीपल कनेक्टेड है उनसे, जो कि इनके व्यूज चले जाते हैं इतने ज्यादा, उसके थ्रू आप पैसा बना रहे हैं। लोग एडवर्टाइजमेंट करके पैसा कमा रहे हैं, सोशल मीडिया पे पैसा कमा रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं लोग सोशल मीडिया के थ्रू। बट आप नहीं कमा रहे, ये आप पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ और क्या है आपके लिए बेहतरीन, आप और उन चीजों को कैसे आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो। यूजेस ऑफ स्मार्टफोन। अब हमारे पास फोन तो है,
लेकिन हमको ये नहीं पता कि हम उसका यूज कहाँ कर रहे हैं, अच्छे तरीके से या गलत तरीके से, वो आपको सीखना है कि बहुत सारे लोग किस दिशा में उसका यूज करते हैं। आजकल के लोग क्या है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अगर अच्छी बात की जाए, अच्छे तरीके से अगर मैं बात करूं, अच्छे वे में यूज किया जाए, तो लोग उससे ब्लॉगिंग के जरिए से पैसा बना रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट से पैसा, उसमें स्किल ऐसी डेवलप कर रहे हैं जो अपने अंदर ढाल रहे हैं, सीख रहे हैं उन चीजों से, और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं जहां से उनको भी पैसा आ सकता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीख रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस के बारे में लोग सीख रहे हैं, और लर्निंग स्किल है, स्टडी है, एजुकेशन है, सारी चीज ऑनलाइन है, तो लोग कुछ राइट वे में उसका यूज कर रहे हैं। और वहीं पे कुछ लोगों को देखा जाए तो वो कहाँ पे यूज कर रहे हैं, जहाँ पे आपने देखा है कि लोग घंटों घंटों वीडियो देखते जा रहे हैं। गलत दिशा में देखा जाए कि जहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो लोग कहाँ पे अपना टाइम दे रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको इस स्लाइड में। लोग वीडियो देखते जा रहे हैं, कोई मूवी अच्छी मिल गई तो वो मूवी देखते जा रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे अपने वेस्ट कर दिए, एक मूवी देखने के बाद दूसरी मूवी फिर से देख लिए। ठीक है, उसके बाद भी गेम्स लोग खेल रहे हैं, स्क्रोलिंग सोशल मीडिया रील्स देखते जा रहे हैं, किसी की वीडियो है, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं लोगों से, और घंटों घंटों कॉलिंग पे लगे हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं है कि मैं अपना जहां टाइम दे रहा हूँ क्या मैं उस चीज का पैसा कमा रहा हूँ। तो क्वेश्चन बनता है नहीं। तो मेन चीज क्या है, आपको खुद का डिसीजन लेना है कि जो मेरे पास स्मार्ट टूल है, आप इसके बारे में जानते नहीं हो, ये सारी चीज खा गया है। खाने का मतलब ये कि इसके अंदर सारा कुछ है। आप घड़ी से लेके जाना पीना खाना रहना सोना सब कुछ इसके अंदर है। आप रहने की बात करूं तो आप कहीं पे आपको फोन के थ्रू ऑनलाइन होटल बुक कर सकते हो। आप ना ही आपको जाना पड़ा, ना ही किसी से बात करना पड़ा, आप फोन के थ्रू ऐप खोला और उससे बुक कर लिया होटल, और आप लोकेशन पे जाके पहुंच के वहां पे जाके आप विजिट कर सकते हो। देन खाने की बात करूं तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्वेगी स्वेगी जोमेटो और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया हैं जो आप प्लेटफॉर्म के थ्रू खाना मंगाते हो। और वहीं पे देखा गया है कि लोग घंटों घंटों उन चीजों का गलत यूज कर रहे हैं। तो मेन चीज क्या, आपको ये देखना है कि मैं किस तरीके से पैसा कमा सकता हूँ सोशल मीडिया को यूज करके। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करूं तो मैं आपको उसमें और क्या चीजें हैं जो आपको सुधारना है। कि आजकल लोग, मालूम है कि बहुत सारे लोग नहीं इन चीजों को यूज करते, लेकिन उनका माइंड सेट क्या है, वो जाना कहाँ चाहते हैं। अगर मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूं, मैं अपना पढ़ा लिखा हूं, कोई इंटर या बीएससी बीकॉम कर रखा हूं, मैं अपनी बात करूं तो मैं एक हाई स्कूल फेल हूं। और बात करने में क्या है कि मैंने, आजकल एजुकेशन से ज्यादा स्किल का होना बहुत जरूरी है। अगर इंसान के पास स्किल है तो वो एजुकेशन से ज्यादा पैसा कमा सकता है। बट दोनों का होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि आप उस चीज को नहीं देख सकते हो जो एजुकेशन से मिल सकता है। जो एजुकेशन से मिल सकता है वो आपको स्किल से नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज से नहीं मिल सकता आपको। तो प्रैक्टिकल नॉलेज का भी होना जरूरी है, और आपके पास एजुकेशन का भी होना बहुत जरूरी है, तो दोनों का होना बहुत जरूरी है। अभी लोग क्या है, देखा गया है, तो जॉब और बिजनेस को मैं थोड़ा सा कंपेयर करूंगा, डिफरेंट क्या है जॉब और बिजनेस को करने का। तो आजकल जो मार्केट में लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आपको पढ़ाया जाता है साइन थीटा कॉस थीटा, महाराणा लक्ष्मीबाई की तलवार कितनी बड़ी थी, उनके घोड़े का क्या नाम था, भाई वो हमारे कौन से काम का है? हमको किसी का क्या इतिहास जानना है? अभी हमारे बाबा के बाबा हैं, मतलब दादा के दादा हैं, उनका नाम नहीं पता है हमको, हम रानी लक्ष्मीबाई वो कौन थी, उन महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, भाई ये कौन से हमारे काम में आ रहे हैं? हमको जो चाहिए पैसा कमाने के लिए वो हमारे को सोर्स कहाँ मिल रहा है? जो हमारा एजुकेशन सिस्टम में हमको पढ़ाया गया जाता है कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, नहीं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार। तो गवार का मतलब ये नहीं होता है कि हर इंसान गवार बनता है। आजकल पढ़े लिखे उतना नहीं कमा रहे, लेकिन एक अनपढ़ इंसान इतना कमा रहा है जो पढ़े लिखे को फेल किए हुए है। मेन चीज क्या है, उसका माइंडसेट और उसके पास एक स्किल है ऐसी। पढ़े लिखों को लगता है कि वो, मेरे को बहुत अच्छी वीआईपी ऑफिस में, एक अच्छी ऑफिस में एक मेरे को जॉब मिलने वाली है, तो वो छोटी करना नहीं चाहते हैं, बड़ी उनको मिलती नहीं है। तो आजकल आप लोग देखो कि इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है जॉब को लेकर के कि लोग ना लाइनों में घंटों घंटों लगे हैं, सालों सालों एग्जाम देते आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको कंपेयर करूँ, जॉब जॉब से अवेयरनेस करूँ, तो आप देख सकते हो कि जो हमारे मोदी जी हैं, 15 साल से लगातार शासन करते आए हो। अभी आप मुझे बता दो कोई ऐसा एक डिपार्टमेंट हो जिसमें 7 से 8 लाख वैकेंसी कोई क्लियर किया हो? नहीं हुई ना। लेकिन रोज हर साल देखा जाए ना तो लोग इतने एडमिशन, 82 लाख लोग होते हैं जो ग्रेजुएटेड होकर सरकार के पास जाते हैं जॉब के लिए। लेकिन 15 साल से वो गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई जॉब नहीं निकाली। क्या लगता है वो लाइन खत्म हो जाएगी? भाई 82 लाख लोग इस साल इंटरमीडिएट बीएससी बीकॉम करके जाने के बाद सरकार के पास गए हैं।
अगले साल 15 साल से अगर इतने लोग गए हैं गवर्नमेंट के पास, तो क्या लगता है हमारा नंबर आ सकता है? तो भाई वो भीड़ चाल से दूर हो जाओ, अपने अंदर वो स्किल लाओ कि मुझे पैसा तो हर इंसान की नीड है। आप कब तक जॉब के भरोसे बैठे रहोगे? नहीं बैठ सकते ना। इसीलिए आज की दुनिया में यूट्यूबर, फेसबुकर और आपके देखा जाए तो इतने इतने ब्लॉगर्स आज डेवलप हो रहे हैं। उनको पता है कि भाई मैं अपना जो टाइम दे रहा हूँ उससे क्यों ना एक स्किल पे काम किया जाए। ब्लॉगिंग बहुत सारी कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, यूट्यूबर बन रहे हैं। वो क्यों बन रहे हैं? वो इसीलिए बन रहे हैं कि उनको पता है कि भाई मैं स्टडी पे जितना टाइम देना चाहिए था मैं दे दिया, अब मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे माँ बाप ने माइंड सेट ही हमारा ऐसा कर रखा है कि पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो अच्छी छोकरी मिल जाएगी। भाई छोकरी भी जब टिकती है जब आपके पास पैसा होगा। आप वही चीज लगे पड़े हो दिमाग के अंदर कि मेरे को सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। भाई सरकारी नौकरी के जमाने चले गए। अब तो आपको अवेयरनेस से बाहर निकलना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। अब जॉब करने के फायदे क्या हैं और बिजनेस करने के नुकसान क्या है, मैं आपको वो चीज बताता हूँ। कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं बिजनेस कैसे करूं? भाई तुम्हारा पहले माइंड सेट तो बनना चाहिए बिजनेस के लिए। अगर वो नहीं है तो कैसे आप बिजनेस कर पाओगे? जॉब के लिए भी तो माइंड सेट चाहिए ना। लोग बोलते पैसा लगता है, तो मैं अभी कंपेयर करता हूँ कैसे पैसा लगता है। जॉब के अंदर क्या होता है कि स्लो ग्रोथ होती है। आप वही चीज है कि आप 4 साल काम कर लो या 40 साल तक जॉब के अंदर आप अपनी जिंदगी को गवा दो। एक इंसान यंग बन के जाता है जॉब के अंदर, एक बुढ़ापे के अंदर बीमारी लेके आता है, टीबी, थायराइड, शुगर, बवासीर, कैंसर। आप अपने पड़ोसी या नियर में देखो, लोग बीमारी को लेकर आते जॉब को जब रिटायर होते तब। तो आपको मेरे को वो लाइफ नहीं चाहिए थी, इसीलिए मैंने अपनी स्टडी को वहीं स्टॉप कर दिया और मैंने आगे देखा कि आज के एनवायरनमेंट में जरूरत क्या है, आज के लोगों को स्किल्स की क्या जरूरत है। तो स्लो ग्रोथ है जॉब के अंदर, आप तरक्की नहीं कर सकते। सुबह शाम की सब्जी चेंज हो सकती है, लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती आपकी। बिजनेस में क्या होता है कि आप लगातार 4 से 5 साल मेहनत करते हो और उसके बाद आपके पास एक ऐसा रोड मैप तैयार हो जाता है जहां से आप मेहनत करते 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 एक उस लेवल की मेहनत करते हो और आपको लगातार पैसा आता रहता है। जहाँ पे मेहनत आपको दोनों जगह करना है, लेकिन ग्रोथ कहाँ है ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। उसी के बाद रिस्क की बात करूं, तो जॉब के अंदर बोलते हैं रिस्क नहीं है। रिस्क का मतलब क्या है कि आप 15 साल 16 साल घिसा करके आए हो, वो नर्सरी से लेके बीएससी बीकॉम बीएड आप कर रखे हो, वो 15-20 लाख रुपए आपने बर्बाद किया है। उसके बाद आप कहाँ एक सर्टिफिकेट के थ्रू आप 20 से 22 हजार की जॉब के लिए आप ठुकरा रहे हो, आप लोगों के पीछे भाग रहे हो, सर मेरे को जॉब दे दो, सर मेरे को जॉब दे दो। आजकल तुमसे ज्यादा ये फोन के ब्लॉगिंग वाले यूट्यूबर पैसा कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपना वो गलत माइंडसेट नहीं किया जो आजकल लोग बना रखे हैं। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जॉब भी हमारे लिए सब कुछ है। तो इसलिए आप पहले सोचो कि वहां पे भी आप 20 से 22 लाख रुपए पहले ही खर्चा करके आए हो, उसके बाद आप इस बिजनेस को करोगे। और बिजनेस में क्या होता है कि आज आप देखोगे कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, आज वो भी पैसा लगा करके पैसा बना रहा है। तो रिस्क कहाँ नहीं है? रिस्क हर जगह है। अभी हम लोग जहाँ बस में बैठते हैं, हमको यही नहीं पता है कि हमारी बस का ड्राइवर कौन है। बैठ जाते हैं, क्या खुदा न खास्ते वो कहीं ठोक दे, क्या हमको पता है वो ड्राइवर हमको कहाँ ले जाएगा? फ्लाइट में जाते हैं, कहीं भी ट्रेवल करते हैं, हमें भरोसा होता है? रिस्क वहां भी हर जगह रिस्क है। तो जो इंसान रिस्क लेता है वही अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। नो इन्वेस्टमेंट अर्न आ सैलरी, एक सैलरी में एक बंद के रह जाता है, 9 से 5 के एक खूंटे पे बांध दिया जाता है उसको, जॉब वाले पर्सन को। वो भी अपनी लाइफ में सपने तो बड़े सोचता है लेकिन उनको पूरा कभी नहीं कर पाता। क्योंकि उसको पता है कि मेरी जो सराउंडिंग है, मैं जिस माहौल में रह रहा हूँ वो मेरे लिए इतना ही है कि कुएं के बैल की तरह रह जाता है, वो वहीं रेंगता रहता 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 है, वहीं पे दम तोड़ देता है 40 साल तक। लेकिन आपको बिजनेस में क्या है कि 4 से 5 साल तक लगातार मेहनत करना, अच्छे से एम्पायर को बिल्ड करना और अपनी सपनों को पूरा करना। जो आपने सोचे हैं वो भी, जो नहीं सोचे हैं वो भी पूरे करता है। तो वहां पे आप एक ट्रैप के अंदर नहीं हो 20 से 22 हजार की नौकरी के लिए। यहाँ पे आप एक प्रॉफिट, एक हायर डिस्काउंट, एक हायर प्रॉफिट जनरेट करते हो। वहां पे आपको फिक्स सैलरी नहीं मिलने वाली। तो आप बिजनेस के, आप इसलिए लोग बिजनेस को ज्यादा करते हैं। और यहाँ पे फिक्स्ड वर्किंग आवर, आप अगर 8 घंटे ड्यूटी करते हो तो 8 घंटे करते हो, 12 घंटे लोग करते हैं, आप 10 घंटे लोग करते हैं। लेकिन उनको क्या है कि फिक्स टाइम देते हो तो फिक्स सैलरी पाते हैं। लेकिन बिजनेस में क्या होता है कि आप जितना टाइम देते हो उस हिसाब से पैसा बनाते हैं। आप एक बार शुरुआत तो करो आप अच्छे से, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। क्योंकि बिजनेस आपसे शुरू होता है और जॉब लोगों से शुरू होती है। अगर मैं जॉब कर रहा हूं तो मेरे बच्चे को भी जॉब करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसा एम्पायर खड़ा नहीं किया जो मेरा बच्चा कल वहां पे राजा बन के काम करे। नहीं करना पड़े उसको भी, मेरे जितना ही एफर्ट डालने पड़ेंगे।
ठीक है। और डिसीजन और टेक्स कैन नॉट, आप अपने डिसीजन नहीं ले सकते जॉब के अंदर, वो बॉस के नीचे ही रहोगे हमेशा। वही फाइल देखना, वही टाइम पे आना, वहीं पे जाना, वही बॉस की गाली सुनना, वही फाइल खोलना, वही काम करना है तुमको। आप ये मत सोचो कि मेरी जिंदगी में मैं अपने खुद के डिसीजन ले सकता हूँ। लोगों के मैंने जॉब में देखा है ना, तो लोगों के फोन तक जब्त हो जाते हैं, उनको यही नहीं पता चलता कि पिताजी बीमार है, माताजी खत्म हो गई, कोई भी एक्सपायर हो गया, तब उनको शाम को पता चलेगा, क्योंकि उनका तो फोन पहले ही जब्त है जॉब के अंदर। तो आप अपनी डिसीजन से कुछ नहीं कर पाओगे जॉब के अंदर, आपका बॉस जो आपके सर पे आपको घुमा रहा है ना, वही काम करेगा आप पर। लेकिन बिजनेस में डिसीजन आपका होता है, जब मर्जी तब कर सकते हो, जब मर्जी तब बंद कर सकते हो। डिसीजन शुड बी योर। आपका डिसीजन, आप खुद उस डिसीजन के मालिक हो। नीड हायर क्वालिफिकेशन, आपको जरूरत है। आजकल देखा हो कि आप, हम जिस एरिया में रहते हो, वहाँ एक विधायक, एक सांसद, एक एमएलए एमपी चुना जाता है, तो एक अनपढ़, एक गवार, एक अंगूठा टेक भी बन सकता है। बन सकता है ना। तो उसके लिए कोई ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन उसको पता है कि पैसे से मैं सब कुछ बन सकता हूँ। लेकिन वहां देखा हो आपने, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, हाई नीडेड क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफायर होते हैं, आपने देखा आईएएस पीसीएस किसके नीचे काम करते हैं? एक डीएम जो होता है, जो हाई एजुकेटेड फर्स्ट रैंक का एक सैलरीड पर्सन होता है, सिविल सर्वेंट होता है, वो किसके नीचे काम करता है? या तो विधायक, एमएलए एमपी, जो अनपढ़ अंगूठा टेक होते हैं उनके नीचे काम करता है। तो ऐसा पढ़े लिखे होने का मतलब क्या है, जो अनपढ़ के नीचे काम करना पड़े? तो इससे तो अच्छा यही है कि पढ़ाई ना करें, जो माँ बाप का 20-22 लाख रुपए पैसा बर्बाद करे, उससे तो अच्छा ही है ना। भाई पढ़े लिखे किसके नीचे काम करे? जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। और आप बिजनेस की बात करें, तो बिजनेस में वो एम्पायर खड़ा कर सकता है इंसान, जो आदमी 40 साल में अपने सपनों को सोचता है ना, वो 4 साल में पूरी कर सकता है बिजनेस के अंदर। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई मेरे माइंडसेट कहाँ है, और मैं अपना अब तक जिस ट्रैप के अंदर फंसा हुआ था, क्या मुझे वहां से निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। मैंने जितने एफर्ट किए, मैंने जितना मेहनत की, उस हिसाब से उस जॉब तक मैं उतना पैसा कमा रहा हूँ। क्या मेरा बच्चा मेरे जितना एफर्ट कर सकता है? नहीं कर सकता ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको पता है, डे बाई डे महंगाइयां बढ़ रही हैं, वो रिस्क बढ़ रहे हैं, वो हर चीज में बदलाव आ रहा है, लेकिन आप उस बदलाव के अंदर नहीं हो। आपको पता है ना कि जो महंगाई है वो किस तरीके से बढ़ रही है। आपकी इनकम जो 40 साल में बढ़ी नहीं है, वो आगे की 10 साल में इतनी 4 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। तो आपकी जो इनकम नहीं बढ़ रही, तो आप खर्चे कहाँ से मैनेज करोगे? फिर आपको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप वो उस ट्रैप के अंदर ऐसे फंस जाते हो, जहां पे आप देख सकते हो कि ये अंगूर है, खा नहीं सकते हो उसको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ एक अलग एक साइड इनकम सोर्स बनाना पड़ेगा। तो उसी के लिए क्या है नेक्स्ट, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपने सारी चीजों को सीखा है। और इसमें आप लोग देखोगे सोशल मीडिया को लोग कैसे यूज कर रहे हैं, वही चीज ऑनलाइन में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। हाउ टू जनरेट इन इनकम, सोशल मीडिया इनकम्स, किस तरीके से आप बना सकते हो सोशल मीडिया से इनकम। लोग ऑनलाइन बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, कुछ ऐसे कंटेंट बना के तैयार कर जो लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। पॉडकास्ट बना रहे हैं, किसी सीरीज बना रहे हैं, लोग उनसे पैसा कमा रहे हैं। ऑनलाइन कोर्स सेल कर रहे हैं, को बुक्स को सेल कर रहे हैं, किसी पीडीएफ के थ्रू सोशल मीडिया एड्स रन कर रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं ना सोशल मीडिया से। आप नहीं कमा रहे ना, आप उस ट्रैप के अंदर फंसे हुए हो। आपको यही नहीं पता है कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है। एक छोटी सी मैं कहानी बताता हूँ आपको, अगर आप ट्रेनिंग में ध्यान से सुनो तो अच्छी इससे सारी चीज क्लियर होंगी। कि एक नदी थी, तो उसमें एक मछली थी, और एक साइड में उसके एक कुआं था। तो कुएं के अंदर मेंढक था, नदी के अंदर मछली थी। तो नदी के अंदर वो लहर आई, तो नदी से जो मछली थी वो कुएं में आकर गिर गई। तो जो कुएं में जो मेंढक था, वो कुएं में मेंढक देख रहा था बार बार, उस नदी में से जो मछली आई थी उसको देख रहा था बार बार। तो मेंढक से जाके वो बात करने लगी मछली कि मैं ही कहाँ आ गई। तो बोला ये तो समुद्र में आप आ चुकी हो, ये इतना बड़ा समुद्र ही तो है। तो मछली जाकर मेंढक से बोलती है कि ये समुद्र नहीं है। तो फिर ये क्या है, मेंढक पूछता है उससे। तो बोलता है मेरी कुआं है। तो कुआं क्या होता है कि यही तो कुआं है जिसमें आप रह रहे हो। तो उसको यही नहीं पता कि बाहर की दुनिया इससे भी बड़ी है, क्योंकि वो उससे कुएं से कभी बाहर निकला ही नहीं है। तो उसे पता ही नहीं कि जो जिस कुएं के अंदर वो रह रहा है, जिसको वो समुद्र समझ रखा है, उसमें नदी में लाखों कुएं बन सकते हैं, उस नदी के थ्रू इतने कुएं बन सकते हैं। तो आपके अंदर भी वो मेंटेलिटी, वो आपको एक वो रोड मैप नहीं बताया गया, वो एक रास्ता नहीं बताया गया कि आप जो 9 से 5 की ड्यूटी, आप 15,000, 20,000, 50,000 की नौकरी के अंदर फंस चुके हो।
तो आपको कभी 1 लाख वाले ने कभी नॉलेज ही नहीं दी है। आपने कभी किसी ने बताया भी तो आपने उसको स्कैम या फ्रॉड समझकर निकाल दिया अपने माइंड से। तो आपको वो कुएं वाला जो मेंढक नहीं बनना है, आपको समुद्र की मछली बनना है। इससे बड़ा भी एक कोई भी चीज है, इससे बड़ा नदी है, नदी से बड़ा समुद्र है। समुंदर कब पता चलेगा? जब आप नदी की तरफ जाओगे, जब आप सोच लोगे कि यही कुआं ही मेरे लिए सब कुछ है, तो फिर कुएं में ही मर जाओगे डूब करके। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो ये सारे टूल्स हैं जिनको आपको यूज करोगे, इनसे भी पैसा बना सकते हो, ब्लॉगिंग करके, पेड कोलैबोरेशन, रेफरल प्रोग्राम है, कंटेंट कंटेंट क्रिएशन है, स्पॉन्सरशिप है। ये सारी ऑनलाइन स्किल्स हैं, जब आप सीखोगे तभी आप कर सकते हो। इसके लिए कोई पढ़े लिखे की भी जरूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे भी नहीं हो फिर भी आप इससे कमा सकते हो पैसा। बट उसके लिए चाहिए क्या आपको? ये सारी चीज को लिए एक स्किल का होना बहुत जरूरी है। जरूरी थोड़ी ना ज्यादा से ज्यादा हायर एजुकेशन हो आपके पास। अगर वो एजुकेशन नहीं है आपके पास, अगर आपके पास स्किल है तो स्किल के थ्रू आप कमा सकते हो पैसा। ठीक है। बाकी की सारी चीज आपको नेक्स्ट डे की डे 2 में आपको मिलने वाली है। तो बाय द वे सारे लोगों को हर चीज एक 1 to 1 क्लियर हुई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आपने अपना प्रीसियस टाइम दिया, जो यहाँ तक आप सारे लोग टिके रहे। ठीक है। बाकी का मैं इस ट्रेनिंग को ओवर करता हूँ, हैंड ओवर यहीं पे एंड करता हूँ। बाकी का नेक्स्ट डे 2 आप अटेंड करो अच्छे से, आगे क्लास को कंटिन्यू करो। ओके। बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे।